बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द 9th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो हमारे पास कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के और रेडिकल के उनको डिस्कस करेंगे और सर्ड की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लॉज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले आप देखें पेज नंबर 11 पे आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशंस की हेडिंग है। यहाँ पे क्या मेंशन है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x इज़ x सच दैट अगर x इक्वल होगा a के nth रूट के, a का ये nth रूट है, nth रूट का मतलब पावर 1/n, तो इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। ये इन्होंने रूट को डिफाइन किया है, nth रूट, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट या फोर्थ रूट, तो यहाँ पे nth रूट की इन्होंने बात की है। अब nth रूट इस वैल्यू में, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इसमें हमारे पास ये जो साइन होता है ये है रेडिकल साइन, ये जो रूट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, क्यूब रूट हो तो यहाँ 3 लिखते हैं, फोर्थ रूट हो तो यहाँ 4 लिखते हैं। ये जो वैल्यू होती है इसको हम इंडेक्स कहते हैं या इसका ऑर्डर कहते हैं। एमसीक्यू में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और जो वैल्यू रूट के इनसाइड होगी इस वैल्यू को हम कहते हैं, ये क्या है, ये रेडिकेंड है। आप यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये जो साइन है is called radical sign and n is the index of radical. A real number under the radical sign के inside के अंडर जो हमारे पास रियल नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं, ये रेडिकल फॉर्म में वैल्यूज लिखी हैं। फर्स्ट वैल्यू का ऑर्डर या इंडेक्स 3 है, सेकंड का ऑर्डर 5 है। इसी तरह फर्स्ट में जो रेडिकेंड है वो हमारे पास 5 है और सेकंड में रेडिकेंड क्या है, 7 है। तो एमसीक्यू में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं रेडिकेंड या इंडेक्स ऑर्डर के हवाले से। अब इसी तरह आपको इस रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। ये जो nth रूट का मतलब है पावर 1/n, ये यहाँ पे मेंशन है। स्क्वायर रूट जब आप लेते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। फोर्थ रूट का मतलब है पावर 1/4। तो nth रूट का क्या मतलब है, पावर कितनी है, 1/n। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडेसेस। तो पहले हम देख लेते हैं जी लॉज ऑफ रेडिकल्स। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर nth रूट हो, nth रूट है a मल्टीप्लाई b का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप nth रूट दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, nth रूट a मल्टीप्लाई बाय nth रूट b। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास है जी क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 3। इसी तरह सेकंड है जी कि अगर हमारे पास nth रूट है और वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में है, nth रूट है और वैल्यू जो है वो है a/b, तो इसमें भी हम रूट जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b। फॉर एग्जांपल यही वैल्यू आप डिवाइड में कंसिडर कर लें। आपके पास क्यूब रूट है 2/3 का, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं क्यूब रूट 2 ओवर क्यूब रूट 3। नेक्स्ट है जी अगर a की पावर है m और इसका हमारे पास nth रूट है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a के nth रूट की पावर m। फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब है और उसका फोर्थ रूट है, तो आप इसको लिख सकते हैं
2 का आ जाएगा फोर्थ रूट और इसका क्यूब। इसी तरह लास्ट जो हमारे पास है कि अगर एक वैल्यू है उसका nth रूट है और उसकी पावर भी हमारे पास कितनी है, n है, तो n पावर और nth रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं, क्यूब और क्यूब रूट। तो nth रूट का मतलब है पावर 1/n, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a के, वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 का क्यूब रूट है और उसकी पावर 3 है, तो क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर, और 3 पावर कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये लॉज आपको जो है ना वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आने चाहिए। 1.2 में हमने इनकी हेल्प से सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं ये लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी कि अब रेडिकल की फॉर्म में यहाँ हमने लिखा था, अब हमने पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, ये 2 एक ही बार आएगा, बेस 2 आ जाएगी और 3 + 5 आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमारे पास है अगर a की पावर m है और अगेन इस पूरी वैल्यू की पावर n है, तो ये जो पावर होगी ये इस पावर से मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 हो और इसकी अगेन आपके पास पावर जो है वो 2 आ जाए, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 2 ज़ा 6, तो ये आपके पास आ जाएगी 2 की पावर 6। इसी तरह अगर आपके पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की पावर है कोई, तो आप दोनों के साथ उस पावर को सेपरेट करके लिख सकते हैं। अगर आपके पास है 2 × 3 और इसकी पावर 5 है, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में है a/b की पावर n, तो वो इक्वल आ जाएगा a की पावर n/b की पावर n। 2/3 की पावर अगर 5 है तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 5/3 की पावर 5। सेकेंड लास्ट है अगर वैल्यूज डिवाइड की फॉर्म में है, बेस सेम है, a की पावर m/a की पावर n, तो हमारे पास क्या होगा, पावर्स को ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को आप माइनस करेंगे, a की पावर m - n। यानी कि अगर आपके पास है 2 की पावर 5/2 की पावर 3, तो ये बनेगा 2 की पावर 5 - 3, जो कि आ जाएगा 2 की पावर 2। लास्ट हमारे पास है लॉ इसका, किसी भी वैल्यू की जो 0 पावर होगी वो इक्वल किसके आएगा, 1 के। कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी पावर 0 आ जाएगी, 5 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, किसी भी वैल्यू की अगर 0 पावर आ जाएगी तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये लॉज ऑफ रेडिकल्स और लॉज ऑफ इंडिसेस आपको आने चाहिए, ये एक्सरसाइज में हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करने हैं। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है सर्ड, वो देख लें क्योंकि उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब सर्ड क्या है, एन इर्रेशनल रेडिकल, एक रेडिकल की फॉर्म में वैल्यू है जो कि इर्रेशनल वैल्यू है, विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। तो हमने रैशनल और इरेशनल ऑलरेडी देख लिया है एक्सरसाइज 1.1 से पहले। तो एक रेडिकल की फॉर्म में वैल्यू है जो कि इरेशनल है और उसका जो रेडिकेंड है, जो ये वैल्यू है रूट के इनसाइड, ये जो है ये रैशनल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एक सर्ड है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 11, तो ये इर्रेशनल वैल्यूज हैं और इनका जो आपके पास रेडिकेंड है वो रैशनल है, 7 to 11। इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो कि सर्ड्स नहीं हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट पाई। अब ये एक इर्रेशनल वैल्यू है लेकिन इसका जो रेडिकेंड है वो भी एक इर्रेशनल है। और इसी तरह स्क्वायर रूट ई हमने किया था, एक इरेशनल नंबर है, आइलर नंबर,
और ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ये भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या मेंशन है, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। जो भी सर्ड है वो एक इरेशनल नंबर है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। जरूरी नहीं है कि जो भी इरेशनल नंबर है वो सर्ड ही हो। जैसे आपके पास ये दो इरेशनल नंबर लिखे हैं लेकिन ये सर्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, मोनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड। अब मोनोमियल सर्ड क्या है? सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। जैसे कि आपके पास है जी स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, ये मोनोमियल सर्ड्स हैं। और बाइनोमियल सर्ड क्या है? सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। दो मोनोमियल का सम अगर आ जाएगा तो वो हमारे पास एक बाइनोमियल सर्ड होगी। आप ये देखें, या सम की जगह डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये भी आपके पास जो है ये बाइनोमियल सर्ड है, ये भी एक बाइनोमियल सर्ड है। और कॉन्जुगेट सर्ड्स क्या होती हैं? अगर आप दरमियान वाला साइन चेंज कर दें तो वो आपके पास कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, इसका कॉन्जुगेट क्या है? स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। और एक और चीज़ ये आपने याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10, ये दो कॉन्जुगेट सर्ड हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इनका जब आपने प्रोडक्ट लिया तो फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 माइनस 2 2 आंसर आया था। ये एक रैशनल नंबर है। ये आप 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट, इसका लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का, उसमें हमने ये देखा था कि ये किस तरह से रैशनल नंबर है। तो आपने याद रखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और एक्सरसाइज 1.2 में हमने सर्ड्स को ही सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और लॉज यूज़ करके रेडिकल के और इंडिसेस के हमने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।